बहुत सारे लोग जब थेनोस की हरकतें देखते हैं तो मानते हैं कि वो असल मायनों में एक विलेन नहीं है, बल्कि बहुत से लोग तो थेनोस की साइड लेते हैं। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ उसके बाद आप यकीनन मानेंगे कि थेनोस पूरी तरह से एक क्रूर विलेन है। जब गमोरा को सेना द्वारा पकड़ा गया तो हम देख सकते हैं कि उसके बैकग्राउंड में लिखा है यह जीव अपनी प्रजाति का आखिरी जिंदा सदस्य है। थेनोस का सिद्धांत यह था कि ब्रह्मांड में संसाधन सीमित हैं, इसलिए अगर आधी आबादी को मिटा दिया जाए तो बाकी की जिंदगी बेहतर होगी। मगर गमोरा का केस इस थ्योरी को खारिज कर देता है। उसकी प्रजाति को थेनोस ने आधा खत्म किया, लेकिन कुछ ही समय बाद वे पूरी तरह से विलुप्त हो गए। इससे साफ होता है कि थेनोस की हरकतों से कोई बैलेंस नहीं आया, बल्कि उसने प्रजातियों के खात्मे को और तेज कर दिया। थेनोस ने कभी यह जांचा ही नहीं कि उसका सिद्धांत सही भी है या नहीं। वो बस आंख बंद करके अपना प्लान लागू करता रहा, हर ग्रह और जाति की विशेषताओं को नजरअंदाज करते हुए। वह खुद को यूनिवर्स का मसीहा समझता है, मानता है कि वह भलाई के लिए बलिदान दे रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि उसने कभी उन ग्रहों और लोगों की परवाह नहीं की जिन्हें उसने मार डाला। उसने कभी उन ग्रहों पर वापस जाकर नहीं देखा कि उसका प्लान काम कर रहा है या नहीं, और उसने कभी दूसरे समाधानों पर विचार भी नहीं किया। उसका व्यवहार एक बेरहम जल्लाद जैसा था, न कि किसी सच्चे आदर्शवादी का। वो सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन्स और नरसंहार के जरिए अपनी ताकत और सोच को साबित करना चाहता था, न कि ब्रह्मांड की भलाई के लिए। उसका आदर्शवाद महज एक मुखौटा था जो उसके अंदर छुपी हिंसा और विकृति को ढंकता था, और शायद उसकी यह विकृति उसके बचपन से जुड़ी थी। जब से वो पैदा हुआ उसके माता पिता उसे पालना में ही मार देना चाहते थे। बड़ी मुश्किल से जब वो बड़ा हुआ तो जिसे वो चाहता था उस लड़की ने उसे ठुकरा दिया। ऐसे में अगर उसका दिमाग खराब ना हो तो और क्या हो। सब्सक्राइब।